कैस्पियन सागर में एक ईरानी कारोबारी जहाज पर हुए ड्रोन हमले को लेकर ईरान और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 25 जुलाई को हुए इस हमले को लेकर दोनों देशों के दावे पूरी तरह से अलग अलग हैं। यूक्रेन का कहना है कि इसमें किसी भी तरह की जानबूझकर की गई कार्रवाई नहीं थी, वहीं ईरान इस दावे को मानने के लिए तैयार नहीं है। तेहरान का कहना है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जिनसे संकेत मिला है कि हमला सुनियोजित था। अब ईरान ने साफ कर दिया है कि वो केवल यूक्रेन की सफाई से संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि देखेगा कि कीव अपने दावे के समर्थन में कौन से ठोस कदम उठाता है। इसी बीच ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने कहा कि ईरान यूक्रेन की 3 जगहों पर हमला करने की योजना बना रहा था, लेकिन यूक्रेन ने जब कहा कि यह हमला गलती से हुआ था, उसके बाद ईरान को अपने हमले रोकने पड़े। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने सोमवार को कहा कि ईरान अब यूक्रेन की ओर से व्यावहारिक कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। ईरानी समाचार एजेंसी ISNA के अनुसार बागई से पूछा गया था कि हमले के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई फोन पर बातचीत और यूक्रेन की सफाई के बाद क्या ईरान संतुष्ट है। इस पर उन्होंने कहा कि यूक्रेनी अधिकारियों ने लगातार यही कहा है कि ड्रोन हमला जानबूझकर नहीं किया गया था। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अब ईरान ये देखना चाहता है कि यूक्रेन अपने दावे को साबित करने के लिए क्या कदम उठाता है। इस्माइल बागई ने कहा, यूक्रेनी अधिकारियों ने विदेश मंत्री से सीधे बातचीत के दौरान और हमें भेजे गए मैसेज में इस बात पर जोर दिया कि यह कार्रवाई जानबूझकर नहीं की गई थी। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुज्तबा खामेनी के एक वरिष्ठ सैन्य सलाहकार ने बड़ा दावा किया था। उनके मुताबिक ईरान ने इस हमले के जवाब में यूक्रेन के भीतर 3 अलग अलग ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी कर ली थी। दावा किया गया कि जवाबी हमले की योजना लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन बाद में यूक्रेनी सरकार की ओर से कथित रूप से माफी मांगने के बाद इस ऑपरेशन को रद्द कर दिया गया। ईरान का कहना है कि उसके पास मौजूद खुफिया और तकनीकी जानकारी ये संकेत देती है कि हमला महज दुर्घटना नहीं था। दूसरी ओर यूक्रेन लगातार यही दोहरा रहा है कि एक अनजानी गलती थी और इसमें ईरानी जहाज को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं था। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच इस घटना को लेकर अविश्वास और ज्यादा गहरा गया है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब रूस यूक्रेन युद्ध के कारण क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा हालात पहले से ही बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। ईरान पर लंबे समय से रूस को सैन्य सहयोग देने के आरोप लगते रहे हैं, जबकि यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगी इन आरोपों को लेकर तेहरान की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे माहौल में कैस्पियन सागर की यह घटना दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और ज्यादा बढ़ाने वाली मानी जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर पूरे पश्चिमी एशिया में युद्ध की आशंका को और ज्यादा तेज कर दिया है। मंगलवार 4 अगस्त को ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कुवैत में मौजूद एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला किया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कम से कम 3 ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया। ईरानी और स्थानीय अरब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि इराक के बसरा प्रांत में भी जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। बसरा की सीमा कुवैत और ईरान दोनों से लगती है, इसलिए इस घटनाक्रम ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसी दौरान ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB ने क्षेत्रीय मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए दावा किया है कि मंगलवार सुबह कुवैत में भीषण आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारण और इससे हुए नुकसान को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि आग का संबंध अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए ड्रोन हमले से है या नहीं। तनाव केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समुद्री सुरक्षा पर भी इसका असर दिखाई दिया। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO ने एक औपचारिक सुरक्षा एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि ओमान के अल खसाब से लगभग 20 नॉटिकल माइल उत्तरी पूर्व में एक कार्गो जहाज अज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आ गया। UKMTO के मुताबिक जहाज ने VHF चैनल 16 पर सूचना दी कि उस पर किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। संगठन ने कहा कि अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और क्षेत्र से गुजरने वाले सभी वाणिज्यिक जहाज अत्यधिक सतर्कता बरतें। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि से तुरंत UKMTO को सूचना देने की सलाह दी गई है। ये चेतावनी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि होर्मुज रंध्रमध्य दुनिया के सबसे व्यस्त तेल और व्यापारिक समुद्री मार्गों में से एक है।
इन घटनाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रंप ने एक दिन पहले कहा था कि ईरान को समझौते के लिए आखिरी मौका दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान की ओर से कूटनीतिक समाधान की अपील खारिज किए जाने के बाद वाशिंगटन ने ईरान के खिलाफ प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया है। हालांकि इसके अगले ही दिन ड्रोन हमले और समुद्री सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं ने संकेत दिया है कि क्षेत्र में तनाव अभी भी चरम पर बना हुआ है। लगातार सामने आ रहे ड्रोन हमले, समुद्री मार्गों पर सुरक्षा अलर्ट, सीमा पर कथित सैन्य जमावड़ा और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ती तलखी ने पूरे पश्चिमी एशिया में अस्थिरता की आशंका को और ज्यादा गहरा कर दिया। खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा बाजार भी इस घटनाक्रम पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि होर्मुज जल मध्य में किसी भी प्रकार का सैन्य संघर्ष दुनिया भर में तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर व्यापक असर डाल सकता है। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में कूटनीति सफल होती है या टकराव किसी बड़े सैन्य संघर्ष का रूप लेता है। ईरान को हराना नामुमकिन है। उसका जज्बा, सैन्य ताकत और तैयारी ऐसी है कि अब अमेरिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी है। हालात ये हैं कि अब अमेरिका जानकारों से राय ले रहा है कि ईरान को कैसे हराएं। ट्रंप ने इसराइल के प्रभाव में आकर 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग तो शुरू कर दी, लेकिन हासिल अब भी जीरो है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान और ठस कर बैठ गया। तो मौजूदा दौर में अमेरिका ईरान का टकराव एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां दुनिया की सुपर पावर खुद को असहाय और सैन्य चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस करती है। हद तो तब हो गई जब एमओयू साइन करके भी अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए कई हफ्तों तक भारी बमबारी की और हवाई हमले किए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लगातार हमलों के बावजूद न तो होर्मुज स्ट्रेट का संकट खत्म हुआ और न ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई ठोस समाधान निकल पाया। अब स्थिति यह है कि अमेरिका को सिर्फ हवाई हमलों के दम पर अपने लक्ष्य हासिल करना लगभग नामुमकिन लग रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के सैन्य रणनीतिकार अब इस जंग से बाहर निकलने और ईरान पर नकेल कसने के लिए नए और गैर परंपरागत तरीकों को तलाश रहे हैं। अमेरिकी मीडिया ही बता रहा है कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि अमेरिकी सैन्य कमांड सेंटकॉम के एक खुफिया अधिकारी ने मिलिट्री एनालिस्ट्स के एक बड़े समूह को ईमेल भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने और उसे सजा देने के लिए क्या करे बताइए।